कुलगाम किलिंग्स पे लगातार राजनीति चल रही है और कल से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार हमले बोल रही है बीजेपी पे और ये सवाल उठा रही है कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि हालात ठीक हैं तो अनंतनाग का किलिंग कैसे हुआ, कुलगाम में किस तरह से दो मासूम लोगों की हत्याएं की गई। बीजेपी भी काउंटर अटैक कर रही है और आज फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमला बोला बीजेपी पे और यहाँ तक कहा कि जो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है तो वो बीजेपी ने किया है। बीजेपी से मेरे साथ हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर सतपाल शर्मा जी। मुझे इनसे बात करने के लिए शुक्रिया। सीधा सीधा हमला बीजेपी पे किया है आज फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा लगातार दूसरे दिन, और ये कहा है, सवाल उठाया आप पे कि आप तो कहते हैं कि हालात ठीक हो गए, तो ये जो आतंकवादी हैं ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ये क्या हो रहा है, सवाल उठा रहे हैं आप पे। देखिए, समय की नज़ाकत को, परिस्थितियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो हैं वो समझते नहीं। हम सब के ध्यान में है कि आतंकवाद का सफाया हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगभग सारे आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर अगर हम यहाँ की परिस्थिति देखें तो अच्छी परिस्थिति की तरफ जो है वो अग्रसर है। एक अच्छा वातावरण जो है वो बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहलगाम के वाक़े के बाद जब धर्म पूछ कर निहत्थे लोगों की हत्या की गई थी पाकिस्तान के इशारे पर कुछ आतंकवादियों ने, और आतंकवादियों ने भुगता भी, आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया गया। धीमे धीमे परिस्थितियाँ ठीक हो रही हैं, लेकिन मानकर चलिए कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई आतंकवादी बचा है जिसने भी इस घटना को जो है वो अंजाम दिया है। मैं मानता हूँ कि आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बॉर्डर सुरक्षित हैं, बॉर्डर्स को लगभग सील किया गया है, बाहर से कोई आतंकवादी अंदर नहीं आ सकता। लेकिन कोई इक्का दुक्का जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, किसी भी सूरत पे वो बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ की परिस्थितियों के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस। आप सबके ध्यान में रहना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में थी, उस वक्त की परिस्थितियों में जो एक वाक़या हुआ था, आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए कि आतंकवादी को मार गिराया था, बुरहान वानी को, और उसके बाद बैठकें जो थी मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती हैं, लेकिन पहली बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो निर्धारित रहती है। बैठक होती है बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद दूसरी बैठक में कांग्रेस जो है वो निर्धारित रहती है। यहाँ की परिस्थितियों के लिए अगर कोई मुख्यतः रूप से जिम्मेवार है आज तक यहाँ पर जो परिस्थितियाँ पहुँची हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, आईजी एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हुए यहाँ की परिस्थितियों में सुधार हुआ है और हम लोग एक सुधार की तरफ अग्रसर हैं। मैं तो भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ इस वाक़े की जो पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने पूरा जो है अंजाम दिया है। किसी की भी मृत्यु के ऊपर, निहत्थे लोगों की मृत्यु के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उसके ऊपर हम सबको मिलकर एक मातम मनाने की स्थिति इस वक्त है, क्योंकि दो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारों के साथ खड़ा रहने की हमारी स्थिति है। ऐसे समय में बयान देना ये कोई ठीक बात नहीं। लेकिन सर जी वो साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही हर दिन, हर उनका लीडर चाहे पार्लियामेंट में है चाहे किसी भी फोरम पे ये कहता है कि 370 हटने के बाद हालात हमने ठीक कर दिए, स्टोन पेल्टिंग नहीं है, हड़तालें नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, मेन स्ट्रीम में सब कुछ चंगा है। लेकिन ये कैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? फिर सवाल तो उठाएंगे ना, वो मासूम लोगों की फिर हत्याएं हुई, पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके दावों में भी तो वो सवाल उठा रहे हैं आपके दावों पे। देखिए, हमने सीधे तौर पर ये कहा है कि परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने वो समय भी देखा है कि जब निहत्थे लोगों को पहलगाम में मार गिराया जाता है, उनकी शहादत होती है, धर्म पूछ के उनकी हत्या की गई, उनकी शहादत हुई। उन लोगों की शहादत के बाद वातावरण काफ़ी सुधरा है, लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। पर परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं है कि स्टेटहुड की बारंबार इनके माध्यम से जो बात होती है, परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती तो वो
हमारा पुलिस का नौजवान कैसे जो था वो शहादत, उसकी शहादत होती। ये दो लोग जो मजदूरी का काम यहाँ पर आकर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आकर उनकी जो है वो कैसे जो है वो शहादत होती। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमें लोगों की मौत के ऊपर राजनीति नहीं करनी। हमें जम्मू कश्मीर, एक ऐसा जम्मू कश्मीर देखना है जो पूरे भारतवर्ष की तरह सुरक्षित हो। आज पूरा भारतवर्ष नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कोई कमियां, मैंने कल पहले भी कहा कि इन लोगों के कारण आज इस हालात में अगर हम लोग पहुंचे हैं तो इन लोगों के कारण, और मानकर चलिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश भी जो है वो आगे बढ़ेगा एक शांति में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।